हेलो छात्र, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल सीटीसी राजगीर में। चलिए आज बताने जा रहे हैं आप लोग को बहुपद भाग सिखाने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, बहुत आसान तरीके से बताने जा रहे हैं छात्रों, बहुत इजीली मेथड। एक बार समझ जाइएगा, बारीकी से गौर से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि हम समझा रहे हैं। जो हमारा भाग क्वेश्चन है कि x माइनस 2 से भाग देना है x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को। तो हम चलिए देखते हैं, बनाते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसकी घात 1 है, इसका घात 3 है। हम लोग इससे कितना कम रहा ये घात, जो x की पावर 3 है इसमें 1 है इसका घात, तो इससे कितना कम रहा, तो इससे कम रहा, ये 3 है इसका घात 1 है, तो इससे 2 कम रहा। तो हमें यहाँ x के घात 2 देना है, और जो देंगे उसको से गुना करना है इसमें। तो हमने कॉपी के पीछे गुना कर सकते हैं छात्रों। तो x माइनस 2 से गुना करना है x स्क्वायर में। अब हम x स्क्वायर में x से गुना करने का मतलब है कि x माइनस 2 को गुना करना है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर x में गुना होगा और माइनस 2 में भी x स्क्वायर गुना होगा छात्रों। तो हमने गुना करते हैं, देखिए x इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो गुना में घात जुटता है, तो इसका घात 1 इसका घात 2, तो x की पावर 3। अब अगला का गुना करना है छात्रों। तो ये माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं चाहिए तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है छात्रों। अब 2 में x स्क्वायर से गुना करना है, तो 2x स्क्वायर। और जो ये आया हमारा छात्रों, ये यही उठाकर डायरेक्ट यहाँ इसके नीचे लिखेंगे, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको हमने काटेंगे तो हम प्लस है जो माइनस चिन्ह कर देंगे, जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे, बस चिन्ह को उलट देना है छात्रों। तो ये प्लस में है तो इसको माइनस कर दें, ये माइनस है तो प्लस कर दें। अब हम देखेंगे कि सेम रहेगा और चिन्ह अलग अलग रहेगा तो काट देंगे छात्रों। देखिए x की पावर 3 x की पावर 3 दोनों सेम है, ये प्लस में है ये माइनस में, तो दोनों क्या हुआ छात्रों, कट गया। अब अगला बार है माइनस 3x स्क्वायर में प्लस 2x स्क्वायर घटाना है, तो हमने घटाएंगे, 3 में से 2 गए तो 1 x स्क्वायर। अब हम देखेंगे छात्रों कौन संख्या बड़ा, जो संख्या बड़ा रहेगा उसके आगे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हमने 3 बड़ा, 3 के आगे क्या चिन्ह है, माइनस, तो हमने माइनस दे दिया इसके आगे, कोई दिक्कत छात्रों। अब अगला बारी है, अगला उतारिए, प्लस 3x है तो प्लस 3x। समझ में आ रहा होगा छात्रों आप लोग को बहुत अच्छे तरीका से। अब यहाँ देखेंगे चिन्ह का तुलना कराएंगे, पहले यहाँ कुछ नहीं चिन्ह तो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस छात्र माइनस होता है, आप लोग जानते होंगे। अब उसके बाद इसका घात देखेंगे 1 है, इसका घात देखेंगे 2 है, एक में डिजिट से करेंगे तो 1 ही होगा छात्र। अब घात देखेंगे, इसका घात 1 है, इसका घात 2, इससे कितना कम रहा है x घात में 2 लाने के लिए, 1x कम रहा, 1 तो हमने यहाँ 1x लिख दिए, x लिख दिए, कोई दिक्कत छात्रों। अब हमने जो x लिखे माइनस x, अब उसमें गुना करना है x माइनस 2 में छात्रों, तो हमने फिर गुना करते हैं, x माइनस 2 से गुना करना है माइनस x छात्रों, माइनस x, समझ रहे हैं छात्रों। अब इसमें गुना करते हैं x माइनस x में गुना करना है माइनस x से, तो हमने गुना करते हैं, इसकी घात के क्या है, 1 है, इसका घात 1 है, तो हमने गुना में घात जोड़ते हैं छात्रों। तो x के पावर कितना हो गया, 1 घात यहाँ 1 यहाँ, तो 1 1 2। अब इसके चिन्ह क्या है, प्लस है, ये माइनस है तो इसके आगे माइनस, कोई दिक्कत छात्रों। अब अगला माइनस 2 में गुना करना माइनस 1 से, तो माइनस माइनस प्लस, अब 2 में 1 से गुना करेंगे छात्रों तो 2x। अब यही पूरा उठाकर इसके नीचे लिखेंगे माइनस x स्क्वायर प्लस 2x। अब क्या बोले थे छात्रों कि जब भी इसको काटना रहेगा तो चिन्ह को जो माइनस रहेगा वो प्लस और प्लस रहेगा जो माइनस कर देंगे, बस चिन्ह को उल्टा कर देना, पलट देना, ये माइनस है तो प्लस कर दिए और ये प्लस है तो माइनस कर दिए छात्रों। समझ में आ रहा होगा छात्रों। अब देखिए कट रहा, ये भी x स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं तो एक छुपा रहता है छात्रों, तो इस ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है। अब चिन्ह देखेंगे कि प्लस है प्लस प्लस है या माइनस प्लस है, माइनस प्लस रहेगा तब काट देंगे छात्रों। तो देखिए चिन्ह ये माइनस x स्क्वायर है, ये प्लस x स्क्वायर, तो दोनों को क्या करें, काट देंगे। अब अगला बार है प्लस 3x है और माइनस 2x है छात्रों, तो हमने घटाएंगे, तो 3x में से 2x गया तो 1x, कोई दिक्कत छात्रों।
अब इसमें देख लेंगे कि कौन सा संख्या बड़ा है, तो 3 बड़ा, 3 के जाके क्या चिन्ह है, तो प्लस, तो प्लस आगे दे जाए मतलब उस छुपा हो रहता है। ऐसे भी हमने 1x लिखे, वो मतलब प्लस 1x है। अगला बारी है -2 है, तो -2 हमने उतार दिया छात्रों। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, बारीकी से बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं छात्रों। अब फिर वही जैसे भाग दिए वैसे फिर स्टार्टिंग वही भाग, तो हमने देखेंगे इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो हमें दोनों को घात 1 है मतलब भाग दे रहे हैं, तो 1 मिनट भी लग जाएगा छात्रों। कितना मतलब लग जाएगा, 1 मिनट। तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, समझ रहे हैं छात्रों। अब 1 से हमने डिवाइड कर देंगे, 1 से लग रहा तो 1 से गुना कर देंगे, x -2 में 1 से गुना करना प्लस 1 से, तो हमने x -2 में गुना करना है प्लस 1 से, तो 1 में गुना करेंगे x -2 को, तो वही आएगा छात्रों। x में 1 किए तो x और माइनस 2 में 1 से गुना किए तो 2, बस यही यहाँ नीचे उतार देंगे छात्रों, 1x -2। अब चिन्ह को चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो गया। समझ में आ रहा होगा छात्रों। अब देखिए कट रहा, ये प्लस x है और माइनस x है, दोनों को क्या हुआ, कट जा रहा। देखिए जब चिन्ह सेम रहे डिजिट और चिन्ह प्लस माइनस में रहेगा तो काट देंगे छात्रों। अब यहाँ भी देखिए -2 है और ये +2 है, दोनों सेम है डिजिट और चिन्ह अलग अलग है छात्रों, तो हमने क्या करें, इसको काट देंगे छात्रों। क्या बच गया, 0। तो हमारा भागफल क्या हुआ छात्रों, मेरा भागफल आ गया, भागफल बराबर हो गया x² माइनस x + 1 और शेषफल हो गया छात्रों, शेषफल मेरा 0 आ गया। समझ में आया होगा छात्रों, बहुत आसान तरीके से। आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और नहीं तो आप समझते हैं सोचते हैं कि हमारा भाग बना हुआ सही या गलत, तो आप चेक करने का ट्रिक भी मैं बता देता हूं कि आप चेक कर लीजिएगा कि मेरा बहुपद भाग सही बना है या गलत। तो हमने चेक करने का ट्रिक भी बताते हैं छात्रों। देखिए समझिए ट्रिक, बहुपद भाग को हमने बनाया हुआ भाग को चेक करने का ट्रिक बता रहे हैं छात्रों। हमसे भाग देना दिए थे x -2 को, 2 से भाग दिए थे x³ - 3x² + 3x - 2 को, तो हमने भाग दिए थे किससे, x -2 से छात्रों, तो हमने x -2 बराबर हमने 0 ले लेंगे छात्रों। समझ रहे होंगे, x -2 बराबर क्या ले लिए, 0 ले लिए, कहा कि हमने x -2 से भाग दिए थे छात्रों, तो हमने x -2 को बराबर 0 ले लिए। अब हमने जानते हैं कि x है और हम ये बराबर है और -2 को बराबर के उस साइड भेजेंगे छात्रों, तो ये +2 हो जाएगा। समझ रहे होंगे छात्रों। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 2 है। तो हमारा क्वेश्चन था क्या, कि इसलिए मेरा क्वेश्चन था कि x³ - 3x² + 3x और -2, यही था ना छात्र। देखिए मिला लीजिए क्वेश्चन, x³ - 3x² और +3x और -2 है। समझ रहे हैं छात्रों। तो आज हम x के वैल्यू कितना है, 2, तो जहां जहां x है छात्रों वहां x का वैल्यू पुट कर दीजिए, बस निकल जाएगा छात्रों, बहुत आसान तरीके से। तो हमने चलिए बनाते हैं, सोल्व करते हैं। यहाँ x के मान कितना है, 2 है, तो यहाँ x³ है, तो x का वैल्यू 2, तो हम 2 के पावर 3 माइनस ये 3 है तो 3 लिख दिए, कुछ है बीच में तो गुना का चिन्ह है, ये x है, x का वैल्यू कितना 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 है और गुना x का वैल्यू 2 है और माइनस ये 2 तो पहले से है। समझ रहे हैं छात्रों। अब देखिए 2 के पावर क्यूब मतलब 2 का क्यूब आप लोग जानते होंगे, स्क्वायर क्यूब पढ़े होंगे, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 गुने 2 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। समझ रहे होंगे छात्रों। तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 छात्रों। अब माइनस यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे और गुना है तो गुना, पहले हमने 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्या कि 2 गुने 2 तो दूनी 4 प्लस, अब यहाँ गुना करना छात्रों, 3 दूनी 6 और -2। समझ रहे हैं छात्रों, बहुत आसान तरीके से। अब देखिए आगे इसका और सोल्यूशन करिए, ये 8 है छात्रों, यहाँ माइनस, अब कर रहा है गुना करने, 3 गुने 4 तो 4 तिया 12 + 6 -2। समझ गए छात्रों।
आगे देखिए, फिर आगे इसको पूरा सरल कीजिए। अब देखिए ये +8 है और ये -12 है और ये -6 है और -2 है। तो हमने पहले प्लस प्लस को एक साथ जोड़ देंगे और माइनस माइनस को एक साथ जोड़ देंगे। तो हमने प्लस में कौन है 8 है और 6। तो 8 6 को पहले जोड़ते हैं, 8 6 14 और -12 है और -2 है। जोड़ेंगे माइनस माइनस को, लेकिन छीन देंगे माइनस को। जब भी -10 रहे या -8 रहे जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह माइनस को देंगे। तो यहाँ -12 है -2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 2 14 हो जाएगा छात्रों। लेकिन माइनस के क्रिया देंगे, क्या देंगे माइनस के। अब देखिए ये 14 है और -14, ये प्लस में 14 और -14, ये दोनों में घटेगा तो 0। क्या हमारा बहुपद भाग बना हुआ सही है? हमारा शेषफल आ गया 0। तो समझ जाएंगे कि हमारा बहुपद जो भाग बनाए थे वो सही बन के आ गया। तो हमारा देखिए छात्र 0 आ गया और देखिए शेषफल भी यहाँ 0 आ गया। तो हम समझ जाएंगे छात्रों कि जो हमने बहुपद भाग बनाए थे वो क्या हुआ, सही निकल के आया। हमने ट्रिक बता दिए कि आपको लग रहा होगा कि हमने गलती बनाए होंगे भाग बनाए जो, तो आपको चेक करने का मैंने ट्रिक भी बता दिए छात्रों कि आप चेक कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। समझ में आया होगा छात्रों? तो ये क्लास 10th वालों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इस बार 2026 में जो एग्जाम होगा उसमें 2 नंबर के प्रश्न है। ये 2 नंबर, ये जो समझ गए वो 2 नंबर पक्के से कवर देंगे एकदम। 2 नंबर डिफिट नहीं आएगा तो फिर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एकदम समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीके से बताएं छात्रों। और सिटी सीआईयू को बहुत आगे लेके चलिए, शेयर कीजिए, जमकर शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक और कमेंट जरूर करें छात्रों। जय हिंद छात्रों।